हरियाणा प्रदेश के अंदर इन दिनों किसानों के क्या हालात हैं, किसानों की क्या दशा है और किसान जो फसल उगा रहे हैं उसको लेकर कैसा माहौल है, क्या उस फसल का भाव मिल रहा है। हमारे साथ खास बातचीत में रमेश पंगाल है। अनेकों बार इनसे चर्चा की है, राजनीतिक मुद्दा हो, सामाजिक मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, हर मुद्दे पर खुलकर चर्चा करते हैं। हरियाणा प्रदेश की धान और बाजरा के किसान की जो दुर्गति है वो जग जाहिर है। सरकार ने नोटिफिकेशन खुद ने जारी किया खरीद का, अब खरीद नहीं रही। क्यों नहीं खरीद रही? कि भाई एफेड ने सैंपल लेकर के ये बता दिया इसमें मॉइस्चर इतने फीसदी है, ये बाजरा खाने लायक नहीं है, सरकार इसका क्या करेगी? तो दूसरी बात, एक बात बताओ, जो प्राइवेट सेक्टर खरीद रहा है, कोई बढ़िया खरीद रहा है, आड़ती खरीद रहा है, वो क्या करेगा इस वजह का? अगर सरकार अपनी जिम्मेवारी निभा दे, खरी उतर जाए, 575 रुपया किसान के खाते में डाल दे, तो भी उसको 600-700 रुपए का नुकसान तत्काल हो रहा है। जब आंदोलन होते हैं, जब तो आप किसान नेता बन के आगे पहुंच जाते हो, स्टेजों पे लंबे लंबे चौड़े चौड़े एक एक घंटे तक बखान करते हो, भाषण देते हो, खूब चिल्लाते हो, सरकार को गालियां बकते हो। अब कहां गए वो लोग? अब आपके यूनियनें कहां हैं? अब आपके बड़े किसान नेता कहां हैं? आज अगर धर्मेंद्र आ जाए, किसी भी भिवानी में आ जाए, आप अंदाजा लगाओ जगह मिलेगी या कि नहीं मिलेगी। कोई नाचने गाने वाली आ जाए, कोई क्रिकेटर आ जाए, आज यार किसान खुद नहीं निकल रहा घर से बाहर। वो पता नहीं वो आलसी हो चुका है, पता नहीं वो डर चुका है। आज भयभीत है पूरे प्रदेश का हर आम आदमी, ब्यूरोक्रेसी, सब कुछ। मैं भी अगर आगे बढ़ के जाऊंगा, मेरी गलत का विरोध करूंगा, आवाज उठाऊंगा, तो 20 आदमी ये कहने वाले हैं भाई ज्यादा मत बोल, पता नहीं तेरे ऊपर कौन सा मुकदमा लगा देंगे। काम कर रहे हैं वो, सारे के सारे कर रहे हैं। सुरेश कोत कर रहा है, मनदीप नथवान कर रहा है, उधर रवि आजाद कर रहा है, उधर विकास सिसर कर रहा है, हर कोई काम कर रहा है, लेकिन टुकड़ों में बट के। बीजेपी के खिलाफ कौन सा विपक्ष है? इनेलो, जेजेपी, कांग्रेस, बसपा, आम आदमी पार्टी, कौन सा विपक्ष? कांग्रेस का दायित्व है, सबसे ज्यादा विपक्ष में वो हैं, संख्या बल से भी, हर तरफ से। सिर्फ नाम के बाकी विपक्ष की लड़ाई है, सीएम की लड़ाई। चुनाव में किसने जमीन तैयार की थी हरियाणा के प्रदेश की? किसानों ने की थी कि नहीं की थी? क्या रोल था कांग्रेस पार्टी का? किसने हराया? अरे थाली में डले डलाए खाने को भी नहीं खाने दिया प्रदेश की जनता को। इनका क्या गया? इनकी आपसी रंजिश, इनकी धृतराष्ट्र जैसी भूमिका, शकुनियों जैसी भूमिका और दुर्योधन जैसी भूमिका के कारण आज इस विपक्ष के कारण प्रदेश की जनता के, किसान के, मजदूर के ये हालात हैं। भाई बर्बाद ये करेंगे। ये सत्ता पक्ष से भी ज्यादा घोर अपराधी है। ये झूठ की फैक्ट्री का सरदार नरेंद्र मोदी ये क्या क्या वादे करके आया था? कोई एक वादा पूरा करके दिखाया क्या? चाहे वो 2 करोड़ रोजगार का मामला हो, चाहे किसान की आय दोगुनी का मामला हो, चाहे वो C2+50 का मामला हो, चाहे वो बुलेट ट्रेन का मामला हो, 2,500 झूठ कंठस्थ याद हैं। किसान नेताओं ने तो ये तक कहा कि किसान आंदोलन के पर हमने विपक्ष को एक पिच तैयार करके दी थी, लेकिन विपक्ष उस पर भी बैटिंग नहीं कर पाया। घाघ जो होते हैं, गद्दार जो होते हैं, उन गद्दारों की वजह से ये दुर्दशा बनी हुई है। अगर ये नहीं होते, दुष्यंत चौटाला नहीं होते, गई थी कि नहीं गई थी? इस बार सिर्फ अकेली किरण चौधरी नहीं होती तो गई थी कि नहीं गई? नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ। हरियाणा प्रदेश के अंदर इन दिनों किसानों के क्या हालात हैं, किसानों की क्या दशा है और किसान जो फसल उगा रहे हैं उसको लेकर कैसा माहौल है, क्या उस फसल का भाव मिल रहा है, क्या वो फसल अच्छे से खरीदी जा रही है और किसानों को क्या लाभ मिल रहा है, ये किसी से छुपा नहीं। लेकिन आज विशेष चर्चा में हरियाणा प्रदेश नहीं, भारतवर्ष में किसानों के क्या हालात हैं, कैसी दुर्दशा है, इसको लेकर चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़ रहे हैं। ये भी एक किसान है, लेकिन ये ऐसे वैसे किसान नहीं, ये प्रगतिशील किसान है जिनको खुद सरकार ही अनेक बार राष्ट्रीय जो है अवार्डों से सम्मानित तक कर चुकी है। टमाटर की खेती से प्रसिद्ध है। हमारे साथ खास बातचीत में रमेश पंगाल है। अनेकों बार इनसे चर्चा की है, राजनीतिक मुद्दा हो, सामाजिक मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, हर मुद्दे पर खुलकर चर्चा करते हैं। और आज एक बार फिर किसानों के जो हालात हैं उस पर चर्चा करेंगे। बाढ़ के बाद हरियाणा प्रदेश में किसान किस दौर से गुजर रहे हैं, फसलें भी नहीं बिक रही,
भाव नहीं मिल रहा, मुआवजा नहीं मिल रहा, प्राइवेट कंपनियां किस तरीके से किसानों के साथ धोखाधड़ी कर रही हैं, आए दिन किसान जो है उनके साथ जो धोखाधड़ी होती है, जो 420 होती है, उसका खुलासा करते हैं, उसका पर्दाफाश करते हैं। तमाम चीजें हैं, तमाम सवाल हैं, जवाब जानने का प्रयास करेंगे रमेश पंगाल से। रमेश जी, बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंस भाई। क्या कहेंगे किसानों के हालात, आज सब कुछ बयां कर रहे हैं। देखो प्रिंस भाई, ऐसा है, अगर हम सिर्फ अकेले किसान की बात करें तो ये हजम नहीं होगी, क्योंकि सब कुछ राजनीति के साथ जुड़ा हुआ है। अगर अकेले हम सरकार की बात करेंगे तो वो भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि विपक्ष का भी दायित्व बनता है, जिम्मेवारियां बनती है। और अकेले विपक्ष की या सरकार की बात करें तो वो भी सही नहीं होगा, क्योंकि किसान नेतृत्व का भी दायित्व बनता है। और अकेले किसान नेतृत्व की बात करेंगे तो किसान का भी अपनी फसल बेचने के लिए, कुछ सोचने समझने के लिए उसका भी दायित्व होता है। दूसरा, अगर हमारे पास कोई ऐसा फार्मूला होता राजनीति के अलावा, सरकार के अलावा, विपक्ष के अलावा, जैसे हम सालासर चले जाते, खाटू श्याम चले जाते, अयोध्या मंदिर में पूजा करने चले जाते कि हे परमात्मा हमारा बाजरा बिकवा दे, लेकिन सबको पता है वहाँ पर बाजरा नहीं बिकेगा, ना कोई भगवान बिकवा सकता है। खरीदना किसे है? सरकार ने। खरीदवाना किसे है? किसान नेताओं ने, विपक्ष ने आवाज़ उठा करके, जो आज पूरे हरियाणा प्रदेश की धान और बाजरा के किसान की जो दुर्गति है वो जग जाहिर है। इसमें सरकार का, जो सरकार ने मकड़जाल फैलाया है, मकड़जाल बना करके किसान को उलझा दिया है, वो भी जग जाहिर है कि कई बार, मतलब हर तरह से किसान को ऐसा बेबस कर दिया है कि उसके पास कोई चारा नहीं बचा है। आज कोई भी चारा नहीं बचा है। मैं सिलसिलेवार तरीके से किसान का क्या दोष है, किसान नेताओं का क्या दोष है, सरकार का क्या दोष है और विपक्ष का क्या दोष है, एक एक चीज़ बताऊंगा आपको। अब मोस्टली ये कहा जा रहा है कि जो नॉर्म्स हैं वो पूरे नहीं हो रहे। जो है फेड ने, सरकार ने नोटिफिकेशन खुद ने जारी किया खरीद का, अब खरीद नहीं रही। क्यों नहीं खरीद रही? कि भाई फेड ने सैंपल लेकर के ये बता दिया इसमें मॉइस्चर इतने फीसदी है, ये बाजरा खाने लायक नहीं है, सरकार इसका क्या करेगी? तो दूसरी बात, एक बात बताओ, जो प्राइवेट सेक्टर खरीद रहा है, कोई बढ़िया खरीद रहा है, आड़ती खरीद रहा है, वो क्या करेगा इस बाजरे का, इस बाजरे का? देखा, अब मेरे मन में सवाल है ये। हाँ। अभी बाजरा हम जाके आए, वहां पे कहते हैं कि सरकार ने खरीदने से मना कर दिया। सरकारी जो एजेंसी है उन्होंने मना कर दिया, ये बाजरा कड़वा है, इसमें कड़वाहट है, ये हमारी जो है शर्तें पूरी नहीं करता, हम इसको नहीं खरीदेंगे, लोगों की सेहत पर फर्क पड़ेगा कल को। लेकिन प्राइवेट लोग उसी बाजरे को धड़ल्ले से खरीद रहे हैं। सरकार खरीदती है तो वो बाजरा खराब है, प्राइवेट लोग खरीदे तो वो बाजरा सही है। ये माजरा क्या है? यही तो है जो असली चीज है। अब एक बात बताओ, मान लो बाजरे में नमी है और मान लो धान में नमी है, मैं दावा करता हूं 1 क्विंटल बाजरा या 1 क्विंटल धान का सैंपल ले जा करके और उसको सुखा करके 1 किलो कम नहीं होगा। 1 किलो कितने रुपए का बाजरा है? मात्र 27.5 रुपए का। और खरीदा किस बाजार है जो प्राइवेट लोग खरीद रहे हैं? 600 रुपए कम, 700 रुपए कम, 500 रुपए कम, 800 रुपए कम खरीद रहे हैं। नहीं, अगर सरकार अपनी जिम्मेवारी निभा दे, खरी उतर जाए, 575 रुपया किसान के खाते में डाल दे, तो भी उसको 600-700 रुपए का नुकसान तत्काल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? रही दूसरी बात, कोई भी आदमी हो, कहीं से ये एक छोटा सा सैंपल ले जाने की जरूरत है, बस। ये आवाज कोई नहीं उठा रहा, प्रदेश में कोई भी नहीं उठा रहा। समस्या है यहां पर कि नॉर्म्स का बहाना लेकर के या किसी तरह का बहाना लेकर के ये 15-20 दिन हैं। इन 15-20 दिन में किसान बेबस होकर के उसके औने पौने दावों में, मजबूरी है उसकी, अगली फसल की खेती भी करनी है, बच्चों के भी पढ़ाई के खर्चे हैं, कर्जदार है तो किस्त वाला भी आएगा, बैंक वाला भी आएगा, तो वो बेबस होकर के इसका अपने अनाज को औने पौने दामों में बेच देगा। काम कैसे चलेगा? काम नहीं, अगला खर्चा कैसे निकलेगा? यही तो बात है कि बेबसी, गला ही इतना दबा हुआ है, ये जानते हैं इस चीज को।
महीना 20 दिन का मामला है, किसान रो पीट कर अपना मतलब औने पौने दामों में बेच देगा इसको। बच क्या रहा है किसान आप लोग क्या कर रहे हो? आप जब आंदोलन होते हैं, जब तो आप किसान नेता बन के आगे पहुंच जाते हो, स्टेजों पे जब लंबे लंबे चौड़े चौड़े 1-1 घंटे तक बखान करते हो, भाषण देते हो, खूब चिल्लाते हो, सरकार को गालियां बकते हो। अब कहाँ गए वो लोग? अब आपके यूनियनें कहाँ हैं? अब आपके बड़े किसान नेता कहाँ हैं? अब आपके वो संघर्ष करने वाले लोग कहाँ हैं? वो क्यों आवाज नहीं उठा रहे? किसानों की मांगे क्यों नहीं मरवा रहे? किसान जो बर्बाद हो रहा है, लूट रहा है, पिट रहा है, धोखाधड़ी हो रही है, उसके हालात को ठीक करने का काम क्यों नहीं कर रहे? सही बात कही है भाई प्रिंस। जो मेरे जैसे लोग हैं, वैसे मैं किसी की यूनियन का कोई भी सदस्य नहीं हूं, मैं सिर्फ किसान हूं, लेकिन किसान से ही शुरू कर दें। किसान से आज किसान की फसल नहीं बिक रही, मंडियों में कितने लोग, जो जिसने बाजरा ले जा रखा है सिर्फ वही लोग हैं ना। आज अगर धर्मेंद्र आ जाए, किसी भी भिवानी में आ जाए, आप अंदाजा लगाओ जगह मिलेगी या कि नहीं मिलेगी। कोई नाचने गाने वाली आ जाए, कोई क्रिकेटर आ जाए, आज यार किसान खुद नहीं निकल रहा घर से बाहर, खुद नहीं निकल रहा। वो पता नहीं वो आलसी हो चुका है, पता नहीं वो डर चुका है। आज भयभीत है पूरे प्रदेश का हर आम आदमी, ब्यूरोक्रेसी, सब कुछ। कल देखा है कि आईपीएस ऑफिसर आत्महत्या करके मर गया। कोई आराम से अपनी जान नहीं देगा। हर कोई आतंकित है, लोकतंत्र खत्म हो चुका है। डरा हुआ आदमी हमेशा डरा, समाज को भी डराएगा। मैं भी अगर आगे बढ़ के जाऊंगा, मेरी गलत का विरोध करूंगा, आवाज उठाऊंगा, तो 20 आदमी ये कहने वाले हैं, भाई ज्यादा मत बोल, पता नहीं तेरे ऊपर कौन सा मुकदमा लगा देंगे, पता नहीं तेरे घर में क्या डाल करके तेरे ऊपर इतने इतने एलिगेशन लगा करके और तेरे को उसमें डाल देंगे। ऐसे देश में हजारों प्रमाण है। एक बात, या इसलिए नहीं निकल रहा किसान, या वो आलसी हो चुका है। किसान नेता की बात कही फिर दूसरी आपने जी। किसान नेता आज पूरा 12 महीना के किसान नेता अपना काम करते हैं, यूनियन करती हैं, संगठन करते हैं। असली जरूरत आज है, क्योंकि 6 महीने तो किसान जेब से निकाल के फसल पर खर्चा लगाता है। आज उसकी जेब में डलने की बारी आई, ये 15-20 दिन। आज सारे के सारे संगठन, कोई भी जब तक एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आ सकते क्या, सामूहिक आवाज नहीं उठा सकते क्या। आज हमारे गुरनाम सिंह चढ़ूणी प्रदेश में सबसे बड़ा संगठन है। एक आवाज खोल करके उनका दायित्व बनता है, छोटे छोटे 2, 4, 5, 10 जो भी हों, वो एक छोटी सी बात के लिए हाईवे जाम कर देते हैं। आज क्या हुआ, अलग अलग काम कर रहे हैं, वो सारे के सारे कर रहे हैं। सुरेश कोत कर रहा है, मनदीप नथवान कर रहा है, उधर रवि आजाद कर रहा है, उधर विकास सिसर कर रहा है, हर कोई काम कर रहा है, लेकिन टुकड़ों में बट के उनको अपनी महत्वाकांक्षा कह सकते हो या नाक की लड़ाई कह सकते हो। मैं उससे बात नहीं करूंगा, मैं उससे बात नहीं करूंगा। ये कमजोरी है हमारे किसान संगठनों की। तीसरी, इसमें हम विपक्ष को भी जिम्मेवार मानते हैं। ये तो लंबी बात जाएगी भाई। विपक्ष, आपने विपक्ष का नाम तो ले दिया है, कहाँ विपक्ष? कौन सी विपक्ष की बात कर रहे हो? बीजेपी? बीजेपी के खिलाफ कौन सा विपक्ष है? इनेलो, जेजेपी, कांग्रेस, बसपा, आम आदमी पार्टी, कौन सा विपक्ष? देखो, मुख्यतया आज प्रदेश में अगर कांग्रेस का दायित्व है, सबसे ज्यादा विपक्ष में वो हैं, संख्या बल से भी, हर तरफ से। सिर्फ नाम नाम के बाकी विपक्ष की लड़ाई है सीएम की लड़ाई। हर कोई एक दूसरे को अपना बेटा बेटी स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, उड्डा से लेकर छोटे से छोटे तक और छोटे से लेकर बड़े से बड़े तक। मेरा बेटा को कैसे मैं इस राजनीति में स्थापित करूं, यही लड़ाई पिछले उसमें क्या नाम है चुनाव में किसने जमीन तैयार की थी हरियाणा के प्रदेश की? किसानों ने की थी कि नहीं की थी? क्या रोल था कांग्रेस पार्टी का, विपक्ष का क्या रोल था उसमें? पीटीआई ने की थी या नहीं की थी? सरपंच एसोसिएशन ने की थी या नहीं की थी? कितने आंदोलन हुए, सब ने माहौल क्रिएट किया कि ये भाजपा सरकार हमें नहीं चाहिए। लेकिन शैलजा बोली मैं रूठ गई, मैं टाइम के ऊपर बोलूंगी नहीं। रणदीप सुरजेवाला वैसे ही साइलेंट थे। हुड्डा के ऊपर पूरा प्रभार था, सारी चौधर हुड्डा को मिल गई। किसने हराया? अरे थाली में डले डलाए खाने को भी नहीं खाने दिया प्रदेश की जनता को। इनका क्या गया? शैलजा तो बैठी हैं लोकसभा में, अच्छे गाड़ी बंगले सारी सरकारी सहूलियत ले रही हैं या नहीं ले रही?
और रणदीप सुरजेवाला का बेटा बन गया वो विधानसभा का, राज्यसभा में। हाँ खुद राज्यसभा में है। क्या गया उसका, हुड्डा का क्या गया? रोए जनता, प्रदेश की जनता रोती रहे। हमारी छाती के ऊपर ये नाग भाजपा वाले जो निरंतर 12 साल से इस प्रदेश को कमजोर करने में लगे हुए हैं, इस किसान को मारने में लगे हुए हैं, इस मजदूर को मारने में लगे हुए हैं, ये हमारी छाती पर हमने नहीं रखे। कोई कसर नहीं छोड़ी थी प्रदेश के हर वर्ग के लोगों को। लेकिन इनकी आपसी रंजिश, इनकी धृतराष्ट्र जैसी भूमिका, शकुनियों जैसी भूमिका और दुर्योधन जैसी भूमिका के कारण आज इस विपक्ष के कारण प्रदेश की जनता के, किसान के, मजदूर के ये हालात हैं। भाई कहां जाएगा? आपने बीजेपी का नाम लिया, आपने कहा कि बीजेपी किसानों को मार रही है। पिछली सरकारों में अच्छे थे किसान? क्या किसान सुरक्षित थे? क्या किसान सेफ थे? क्या किसानों की आय ठीक चल रही थी? क्या किसानों को भाव सही मिल रहा था? क्या किसानों की फसलें अच्छे से खरीदी जा रही थी? क्या ठीक चल रहा था सब कुछ पिछली सरकारों में? पीछे इनेलो भी रही है, चौधरी बंसीलाल से लेकर भजनलाल से लेकर ओम प्रकाश चौटाला से लेकर देवीलाल से लेकर भूपेंद्र हुड्डा तक रहे हैं। अब मनोहर लाल खट्टर नायब सैनी मुख्यमंत्री रह चुके बीजेपी से। क्या पिछले राज्यों में सब कुछ ठीक चल रहा था? एक बात बताऊं भाई, बिल्कुल वाजिब सवाल पूछा आपने। अगर मेरे व्यक्तिगत तौर के ऊपर मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको, जो भी सरकार पहले थी, माना कि किसान बीमार था लेकिन वो वेंटिलेटर पर नहीं था, वो आईसीयू में भी नहीं था, वो हॉस्पिटल में भी नहीं था, लेकिन बीमार था। अब अगर आप ये कह दो कि कांग्रेस और बीजेपी में फर्क क्या है, आज ये एक भ्रांति फैलाई जा रही है बड़े बड़े बुद्धिजीवियों के द्वारा कि ऐसी ही कांग्रेस है और ऐसी ही बीजेपी है। नहीं, कांग्रेस कांग्रेस है और बीजेपी बीजेपी है। कांग्रेस बीजेपी कभी कांग्रेस नहीं बन सकती। आप बताओ, बीजेपी के राज में 12 साल में कितने एम्स बने हरियाणा में, कितने मेडिकल कॉलेज बने, कितनी यूनिवर्सिटी बनी, कितना विकास हुआ, कितने पावर प्लांट लगे? मैं गिना दूंगा, 16 यूनिवर्सिटी 2004 से 2014 तक बनी, 5 न्यूक्लियर पावर प्लांट लगे प्रदेश में, बाड़सा जैसे एम्स बने, कैंसर के इंस्टीट्यूट, गुड़गांव में पता नहीं कितने मेडिकल कॉलेज बने। क्या नहीं किया कांग्रेस ने? आज वो जो कांग्रेस को गाली देते हैं, कहते हैं कांग्रेस भी वैसी है, कमजोर है कांग्रेस, कमी होंगी कांग्रेस में, खराब भी होगी कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस वो नहीं है जो बीजेपी है। बीजेपी देश का नाश कर रही है और कांग्रेस 1947 में उठा करके लेके आई थी। जिस तरह से जुझारूपन से और जज्बे से, जनून से राहुल निकला है, आज हमारे हरियाणा का एक भी नेता उसका अनुसरण नहीं कर रहा है, एक भी नेता। इनकी लड़ाई है, मेरा बेटा मंत्री, मेरा बेटा मुख्यमंत्री, मेरा वो मंत्री। रोज खबरें देखते हो, एक ये विजेंद्र सिंह ने यात्रा शुरू की है, उसके ऊपर भी खुद कांग्रेस की टीका टिप्पणी। बर्बाद ये करेंगे, ये सत्ता पक्ष से भी ज्यादा घोर अपराधी है प्रदेश की जनता के। ये एक पटल पर आ करके क्यों नहीं हमारी लड़ाई में हिस्सा लेते? रमेश जी, आपने कहा कि कांग्रेस बीजेपी कभी नहीं बन सकती है। हाँ। ठीक है, सारी बातचीत ठीक आपकी, लेकिन बीजेपी कहती है कि जो काम हमने किसानों के लिए किए वो कांग्रेस ने नहीं किया। कांग्रेस राज में कहते हैं कि 1-1 रुपए का मुआवजा मिलता था, हमने जो उस मुआवजे की राशि को आने के बाद। अरे भाई, मैं खेती कर रहा हूं, मेरी उम्र 52-53 साल हो गई, मैं खेती कर रहा हूं, मेरे को एक एक चीज का एहसास है। जो वादा करके आए, राहुल गांधी ने 2004 में वादा किया था किसानों का फलाना कर्जा पक्का माफ करूंगा, 76,000 करोड़ रुपया माफ किया या नहीं किया? और ये दुश्मन, ये झूठ की फैक्ट्री का सरदार नरेंद्र मोदी, ये क्या क्या वादे करके आया था? कोई एक वादा पूरा करके दिखाया क्या? चाहे वो 2 करोड़ रोजगार का मामला हो, चाहे किसान की आय दोगुनी का मामला हो, चाहे वो C2+50 का मामला हो, चाहे वो बुलेट ट्रेन का मामला हो, 2,500 झूठ कंठस्थ याद हैं। प्रदेश का मुखिया, देश का मुखिया है नरेंद्र मोदी। इससे झूठा शायद दुनिया में कोई प्रधानमंत्री ना तो पैदा हुआ होगा और ना वर्तमान में है और ना कभी आगे आएगा। हिटलर भी नहीं होगा इतना झूठा जितनी झूठ हमारे प्रधानमंत्री ने बोली। हरियाणा में विपक्ष नहीं है, अब हरियाणा में विपक्ष नहीं है, तो क्या आप विपक्ष भूमिका निभा रहे हो? कौन आप? हम कहाँ निभा रहे हैं विपक्ष? क्या होगा मेरे अकेले के चिल्लाने से? जब किसान सोया हुआ है, किसान नेता सोए हुए हैं, तो हालत कैसे बदलेंगे? लड़ाई है, हालत कैसे बदलेगी? बदलेगी, बिल्कुल बदलेगी और अच्छी तरह बदलेगी। देखो, मौसम फिजा बदल रही है। राहुल गांधी अकेला एक बंदा है देश में,
अकेला एक बंदा जो इस देश की जितनी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं, सीबीआई हो, ये अपनी जो भी हैं, सीआईडी हो, ये आईबी हो या जुडिशरी हो, मीडिया हो, सबसे दुनिया का सबसे बड़ा संगठन आरएसएस मनुवादी सोच का, जनता में नफरत फैलाने वाला वो मजबूत संगठन हो या सरकार हो, अकेला डंके की चोट पर हिला रखा है। चाहे चुनाव आयोग होगा और उसी से प्रेरित हो करके अभी नेता निकलेंगे, सारे काम होंगे। रावण भी आया था इस धरती के चीजें तो हम पिछले 10 साल से नहीं, देखो ये वक्त है कहां कौन है बीजेपी, जितना बिकाऊ जब किसान निकले तब क्या कांग्रेस आपके साथ निकली? नहीं निकली। मेरी बात, और कोई विपक्षी दल आपके साथ निकला? नहीं निकला। जबकि किसान नेताओं ने तो ये तक कहा कि किसान आंदोलन के पर हमने विपक्ष को एक पिच तैयार करके दी थी, लेकिन विपक्ष उस पर भी बैटिंग नहीं कर पाया। घाघ जो होते हैं, गद्दार जो होते हैं, उन गद्दारों की वजह से ये दुर्दशा बनी हुई है। पहला टर्म में मोदी जी की जीत हुई, हरियाणा में सरकार बनी। दूसरा टर्म अगर ये नहीं होते, दुष्यंत चौटाला नहीं होते, गई थी कि नहीं गई थी? इस बार सिर्फ अकेली किरण चौधरी नहीं होती तो गई थी कि नहीं गई थी? जितना गंद फैल चुका था ना, सही कहा, कांग्रेस में जितना गंद फैल चुका था वो अभी 70% ही निकल पाया है, 30% अब भी विद्यमान है। तानाशाही का दौर है मेरे भाई, ये सिर्फ तानाशाही का दौर है। आप बता दो, मैं आपसे ये पूछने पर लग जाऊं कि बीजेपी के हरियाणा में 2 उपलब्धि बता दो बड़ी, कहने को तो अलग है। अनपढ़ लोग बैठे हैं, एक महिपाल डांडा है, अनिल विज है, अपना ये नायब सिंह सैनी है, इनकी पावर नहीं है। ये बड़े फैसले, हमारी मंत्री है किरण चौधरी, आकर के एसडीओ को बुला करके ये कह देते देखो इस नाली में पानी इतना है, इनका पानी क्यों नहीं निकला, उसका तबादला करवाने की भी हिम्मत नहीं है। नहीं, उसी किरण चौधरी ने तोशाम की तस्वीर बदल दी थी 2004 से 14 तक, जब कांग्रेस के राज में वो मंत्री थी तो तोशाम की तस्वीर बदल दी थी। तोशाम में जाकर के ये देखो कि कितना काम करवाया था। आज वो बेचारे मजबूर हैं, महत्वाकांक्षी हैं। किसने किया मजबूर? मजबूर जनता ने, जनता कर देती है ना भाई मजबूर, और उनकी महत्वाकांक्षा कर देती है जनता। अगर खड़ी हो जाए, ये आपके अंदर विचारधारा है, विजन है, एजेंडा है कुछ, आप बीजेपी में जा रहे हो। आज हमारे सांसद साहब हैं धर्मवीर जी, बता दो पिछले 15 साल की उपलब्धि, एक उपलब्धि बता दो, एक उपलब्धि। लेकिन इनके वर्कर एक बार कह दें कि आप क्या कर रहे हो नेताजी, कोई नहीं कहेगा। जनता चाहे उसको ये कहो कि गुलाम हो चुकी है, या ये कहो कि नेतावाद, क्षेत्रवाद जो भी है उसके अधीन हो चुकी है। अब जो युवा है बेबस हो चुका है। इसी हरियाणा में जब 2014 में बेरोजगारी मात्र 2.8% थी, आज वो इसी हरियाणा में लगभग 32-33% है। पूरे देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर हरियाणा में, ये सरकारी आंकड़े हैं। सबसे असुरक्षित प्रदेश हरियाणा। आज ये हरियाणा जो नंबर 1 हुआ करता था ना, ये दुर्दशा है। जनता की भावना एक नेता तक सीमित हो जाना, अपने हित देखना, ये समग्र विकास। रमेश पंगाल बदल देंगे व्यवस्था? किसान नेता आएंगे साथ, विपक्षी दल आएंगे आपके साथ, आप जो बोल रहे हैं आपका समर्थन करेंगे? एक नेता से आपकी बातों का समर्थन करवा दीजिए, एक आपके किसान नेता से करवा दीजिए समर्थन, एक आपके विपक्षी दलों के नेता से आपका समर्थन करवा दीजिए। नहीं करेंगे भाई। मैं और क्या कह रहा हूं, वक्त आएगा, वक्त बदल रहा है, फिजा भी बदल रही है, सब कुछ बदलेगा। बशर्ते 70 सीट हरियाणा में आ जाएंगी, उसी दिन बदल जाएगा प्रदेश की तकदीर। लेकिन 70 सीट कोई आने नहीं देंगे। इस बार भी आ रही थी। हाँ, इस बार भी आ रही थी, तो आने दी क्या? ये जो घाघ राजनीति है ना, गंदी टुच्ची भद्दी राजनीति है, प्रदेश का विनाश। मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं, जितना कांग्रेस ने हरियाणा प्रदेश कांग्रेस ने किया, उतना इस सरकार ने नहीं किया। हम तो बदलना चाह रहे थे, बदलने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन समीकरण ऐसे बनाकर, टिकटें ऐसी देकर। तो आप सरकार को दोष मत दीजिए, आप कांग्रेस को दोष। ये इनको दोष क्या देना है? ये तो अनपढ़ों का गिरोह है, ये संघ एक गिरोह है, कोई संगठन है। भाजपा एक गिरोह है तानाशाहों का। बता दो ना, पूरे देश में एक उपलब्धि बता दो ना, एक उपलब्धि बता दो। हिंदू, मुसलमान, गाय, बकरी, कुंभ का बेड़ा, पाकिस्तान, ये 5, अगर 5 नामों पर कंडीशन लगा दी जाए तो इनका कोई भी प्रवक्ता डिबेट नहीं कर सकता भाई।
कोई भी विकास के ऊपर एक डिबेट करके दिखवा दो। आज पूरी मीडिया को हाईजैक कर रखा है। क्या लगता है, क्या दोबारा किसान आंदोलन खड़ा होगा? हमें तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा कहीं। देखो, वर्तमान परिस्थितियों में नहीं होगा, लेकिन उबाल कभी भी आ सकता है। आज उसकी बेबसी है, वो अपनी 2750 रुपए की चीज वो 1600 रुपए में कैसे दे देगा? उसको मजबूर होकर निकलना पड़ेगा। उसको समझना पड़ेगा कि मैं लूटूं पीटूं, आगे खेती करूं तो क्यों करूं? मेरा बाजरा इस रेट बिक रहा है, वो बोने की वो कर देगा, आगे बोएगा क्यों वो? मतलब मजबूर होकर निकलेगा। अगर हम आवाज उठाएंगे तो बार बार देखा है, जन भावना जब तक नहीं बनी। किसान आंदोलन किसके बूते चला था? कोई कांग्रेस के बूते चला था, बीजेपी के बूते चला था, किसान नेताओं के बूते नहीं चला था। जन भावना जुड़ी थी, जन भावना जुड़ेगी। राहुल गांधी के साथ भी जन भावना जुड़ेगी और किसानों की भी जन भावना संगठित होंगी। पता नहीं नेता कौन होंगे, क्या होगा, क्या, लेकिन होगा समाधान। इतना शोषण लंबा चल नहीं सकता। आज आप कहते हो कि कांग्रेस के साथ हमें लगना होगा तब हालात सुधरेंगे। आज आप ये बात क्यों नहीं कहते? आज ये बात आप क्यों बोल गई कि विधानसभा में और लोकसभा में किसान के बेटों को जाना चाहिए? मैं यही कह रहा हूं मेरे भाई, आप समझ नहीं पाए। कांग्रेस की आई हुई सरकार एमपी में कैसे गई, राजस्थान में क्या हुआ, पंजाब में क्या हुआ, हिमाचल में क्या होने वाला था, हरियाणा में क्या हुआ, कितनी स्टेट गवा चुकी है? किसके कारण? उस बंदे के कारण नहीं, जो ये नीच प्रवृत्ति के लोग, जिनकी 3-3 पीढ़ियां 2-2 पीढ़ियां कांग्रेस में मलाई खा करके। रमेश जी, सवाल और भी बहुत हैं, चर्चा और लंबी हो सकती है, लेकिन फिर कभी फिर मिलेंगे आपसे, फिर सवालों का सामना आपको करना होगा, फिर आपसे जवाब जानने की कोशिश करेंगे तमाम राजनीतिक, सामाजिक और किसानों के मुद्दों पर। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भाई प्रिंस भाई जी। हमारे साथ रमेश पंघाल, प्रगतिशील किसान, जिनको सरकार अनेकों बार छोटे बड़े अवार्ड से सम्मानित कर चुकी है, राष्ट्रीय स्तर के अवार्ड तक इनको सरकार से मिले, लेकिन आज ये खुद भी उसी सरकार से नाखुश है। सामाजिक मसलों के ऊपर, तमाम जो है चीजों के ऊपर, और विशेष रूप से राजनीतिक चर्चा आज इनके साथ की है। इनका जो गुस्सा था इनके शब्दों के माध्यम से झलका है। हालांकि आपको लग सकता है कि कांग्रेस प्रेम है, लेकिन इन्होंने जो बात है वो रियलिटी बताई है, जो आज के दिन वास्तविकता में जो समाज के अंदर बनी हुई है, जो रूढ़ता एक तरीके से गढ़ी हुई है। लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप भी अपनी राय कमेंट के माध्यम से लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ में प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।